अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे बिना कहीं जाए हुए सिर्फ मोबाइल फोन से ही अप्लाई करके मनी व्यू से पर्सनल लोन कैसे ले पाएंगे। देखो, आज की इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी ईजी और आसान प्रोसेस है। आप खुद घर बैठे मोबाइल फोन से ईजिली अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन देखो, लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहले माइंड में रखकर चलना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोन मिल जाएगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। और बैंक और एनबीएफसी कंपनीज की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो नियम कानून होते हैं, उन सभी को अगर आप फॉलो कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको लोन मिल जाता है। अब देखो, लोन आपको कितना मिलेगा, लिमिट आपको कितनी मिलेगी, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। ये भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आपको अमाउंट ऑफर होगा और उतने ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, पैसे की तो हर किसी को अर्जेंट ज़रूरत पड़ी जाती है, और जब पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर यही लगता है कि भाई अब कहीं से भी पैसा मिल जाए। तो देखो, कहीं से भी पैसा लेने से बेहतर यह है कि आप खुद अपने मालिक बनो। अगर आपको कभी भी अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके आप आसानी से लोन ले सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लोन आपको तभी मिलता है बैंक एंड एनबीएफसी कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन को आप पूरा कर रहे होते हैं और आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप मनी व्यू से पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में आ जाएंगे और यहाँ से आप मनी व्यू के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह एप्लीकेशन ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसको अलाउ कर देंगे। अब एक बार फिर से इसको अलाउ कर दीजिए। अब फिर से अलाउ कर दीजिए। अब जितनी भी बार अलाउ करने के लिए बोला जाएगा आप अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी को चूज़ कर लेंगे। अब इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, जैसे कि एसएमएस हमारे पास आ चुका है, जो कि एक ओटीपी है। ओटीपी ऑटोमेटिकली फिल होकर ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको अपने बारे में बताना होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेंगे, एजुकेशन चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट की कितना पैसा आप लेना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि आपको उतना ही लोन अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है जितने पैसे की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये एक पर्सनल लोन है। यहाँ पर आपको हैवी चार्जेस भी लग सकते हैं, हैवी इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ सकता है, और इसी के साथ एक हैवी प्रोसेसिंग अमाउंट भी यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको कहीं से पैसे की जुगाड़ नहीं हो पा रही है, तभी आप इस प्रकार की किसी भी लोन एप्लीकेशन से आप लोन लीजिएगा। यहाँ पर आप उतना ही अमाउंट लिखें जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जिससे कि कम से कम आप पर इंटरेस्ट लग पाए और कम से कम आपका प्रोसेसिंग फीस बने। तो यहाँ पर मुझे जितने अमाउंट की ज़रूरत है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप अपने अनुसार इसको चूज़ कर लीजिए। उसके बाद मंथली इनकम आपको यहाँ पे बतानी होती है। मंथली इनकम आपकी एंटर करने के बाद अब यहाँ पे आप गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अब यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे, एंड देन गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गेट ऑफर पर क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक होने लगेगी। उसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिकली ही शो हो जाएगा। अगर आपका यही पैन कार्ड नंबर है तो आप इसको यस दैट्स करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेक होने लगेगी। एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद आप देख सकते हैं कि मनी व्यू की तरफ से आपको ऑफर शो हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2,45,000 रुपये का ऑफर मिल रहा है और एक दूसरा ऑफर मिल रहा है 90,000 रुपये का। अब जैसे कि हमने शुरू में सिर्फ 20,000 रुपये लेना चाहे थे मनी व्यू की तरफ से, अब जैसे कि हमारा सिविल स्कोर काफ़ी इंप्रूव है, काफ़ी अच्छा है, उसके बेस पर हमें अभी जो मनी व्यू की तरफ से दो प्रकार के लोन ऑफर मिल रहे हैं। पहला रहेगा 2,45,000 रुपए का। अगर हम डिजिटली बैंक स्टेटमेंट को मनी व्यू के साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें 2,45,000 रुपए का अमाउंट मिल जाएगा, और अगर हम बिना बैंक स्टेटमेंट के शेयर किए हुए लोन लेते हैं तो यहाँ पर हमें 90,000 रुपए का लोन मिल रहा है। तो अगर आपको भी कुछ इस प्रकार से ऑफर मिलता है तो आप अपने अनुसार जिस भी लोन के साथ आप जाना चाहते हैं, जो भी लोन आप लेना चाहते हैं, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें कम ही अमाउंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर हम 90,000 वाले लोन को हम अभी लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे हम गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। ये लोन अमाउंट हमें विदाउट बैंक स्टेटमेंट ही मिल जाएगा, तो सबसे ईजी हमारे लिए यही रहेगा, क्योंकि हमें वैसे भी कम ही अमाउंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम गेट लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस होने लगेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास लोन का ऑफर आ चुका है। 90,000 रुपीज़ की लिमिट हमें यहाँ पे शो हो रही है। अब इसमें से हम जितना चाहे उतना लोन ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक का हमें यहाँ पे लिमिट शो हो चुकी है। इसको हम घटा बढ़ाकर अपने अनुसार लोन सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें 20,000 रुपये की लोन के अमाउंट की यहाँ पे ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पे 20,000 सेट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 रुपये का लोन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमें 15 महीने की अगर हम EMI बनवाते हैं तो यहाँ पर हमारा 1675 रुपये की EMI बनेगी, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रहेगा 342 रुपये का। अब यहाँ पे 14 महीने के लिए लेते हैं तो 1771 रुपये का हमारा ये EMI रहेगी। इसी के साथ और भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी कि आप कितना इंस्टॉलमेंट इस लोन का बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पे पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस 1652 रुपये की आपको दिख रही है। अब अगर आप 20,000 लेना चाहते हैं या 20,000 से अधिक लेना चाहते हैं, उसको आप एक बार यहाँ पे लोन अमाउंट सेलेक्ट करके अपनी EMI भी एक बार चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें सिर्फ 20,000 की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे सिर्फ 20,000 रुपये ही सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट में आकर कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रेट, यू आर जस्ट 4 स्टेप अवे फ्रॉम गेटिंग द लोन। आप सिर्फ 4 स्टेप दूर हैं इस लोन को प्राप्त करने के लिए। पहले स्टेप में आपको आपकी सिर्फ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। दूसरे स्टेप में आपको आपकी KYC सबमिट करनी है ऑनलाइन आधार कार्ड के माध्यम से। तीसरे स्टेप में आपको आपकी EMI के लिए ऑटो डेबिट जो ENACH होता है वो आपको सेट करना होता है। चौथे स्टेप में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चला जाएगा और एक आपको एग्रीमेंट साइन करना होता है। यहाँ पे ऑनलाइन ही एग्रीमेंट आपको साइन करना होगा मनीव्यू की तरफ से। वो एग्रीमेंट जैसे आप साइन कर लेंगे, आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में कुछ घंटों में ही भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लेट्स गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे मदर नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर आपको ये चूज़ करना होता है कि आपका खुद का घर है या फिर रेंटेड हाउस है। तो यहाँ पे हम ओन हाउस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए आप लोन ले रहे हैं, क्या आप कोई और भी पर्पस है, मतलब लोन पर्पस ऑफ लोन आपको यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे हम बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए हम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें अपने बिजनेस में पैसा लगाना है फॉर द एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC SC जो भी है वो आप चूज़ कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से आपकी भाषा चूज़ करेंगे। भाषा चूज़ करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की इस बॉक्स पर टिक कर देंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे कि आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपको पैसा लगाना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले बिजनेस का नाम एंटर करेंगे, यानी कि आपका जो फर्म है, शॉप है, दुकान जो भी है उसका नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर एड्रेस एंटर करेंगे, एरिया पिन कोड नंबर एंटर करेंगे। बिजनेस जो स्पेस है आपकी, जहाँ शॉप है, जो कारखाना है, जो भी काम है आपका, आपकी खुद की जगह में है या फिर रेंटेड है। तो जैसे कि हमारे केस में खुद की जगह में है तो हम ऑन वाले ऑप्शन पे चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एनुअल सेल्स आपको बतानी होती है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस निकल कर आ जाते हैं कि एनुअल सेल आपकी कितनी होती है। तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, अपने अनुसार आप चूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे प्रपोज्ड एनुअल सेल्स आप चूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप ही रहेगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आप चूज़ करेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्री आपको चूज़ करनी होती है, रिटेल कर रहे हैं या होलसेल कर रहे हैं, तो हम रिटेल वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे बिजनेस एज, कितने समय से आप बिजनेस कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप इसको चूज़ कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपको अगर आपके पास GST है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अब इसके बाद उद्यम है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे एंड देन यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको KYC करनी होगी और KYC करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन रहेगा डिजी लॉकर KYC और दूसरा है पेपरलेस KYC जो कि आधार कार्ड के थ्रू होती है। तो अब यहाँ पर हम पेपरलेस KYC वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन विद OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से 6 अंकों का एक OTP चला जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखो KYC के थ्रू आपके आधार कार्ड की डिटेल्स को मनीव्यू के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का एक कोड क्रिएट करना होता है। तो मनपसंद कोई भी 4 डिजिट आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल्स, आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी कैप्चर करनी होती है एक्चुअली।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक सेल्फी लिखा हुआ है, यहाँ पे कैमरे का एक आइकन बना हुआ है, इस आइकन पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा, सेल्फी ले लेंगे, उसको डन करेंगे। अब देखो सेल्फी अपलोड करने के बाद इस लोन को लेने के लिए आपका इसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस लोन को लेने के लिए आपको मात्र 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, आपके 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा स्टेप आपका रहेगा आपके अकाउंट पर ऑटो डेबिट सेट करने का, जिसमें आपको आपकी अकाउंट की डिटेल्स फिल करनी होती हैं। आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के माध्यम से अपना ऑटो डेबिट सेट करते हैं कि आपकी जो ईएमआई कटेगी वो किस अकाउंट से कटेगी और जो लोन का अमाउंट है वो किस अकाउंट में आएगा। इतना सेट करने के बाद आप आ जाएंगे 4th स्टेप पर, जो कि आपका रहेगा आपके एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाएगा। एक एग्रीमेंट आपको ई एग्रीमेंट आप साइन करते हैं और फिर मैक्सिमम 24 से 48 घंटे के अंदर जो लोन का अमाउंट है जो आपने चूज किया होता है वो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इतना ही आसान प्रोसेस के थ्रू आप भी घर बैठे मनी व्यू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको भी अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ रही है, आपको बिजनेस में पैसा लगाना है या फिर आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और अभी मनी व्यू पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी और इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।